राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ में शहीद दिवस मनाया गया है। यह आयोजन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 23 से 30 मार्च तक चलने वाले वंदे मातरम विशेष चरण कार्यक्रम का हिस्सा था। इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमाओं पर पुष्पमाला अर्पित करके गई है। उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सभी उपस्थित लोगों ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। समारोह का उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को सार्थक बनाना और विद्यार्थियों में देशभक्ति एवं सांस्कृतिक चेतना का संचार करना रहा। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय भाषा का प्रतीक। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के.एल. मीना ने अपने संबोधन में कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम का स्वर्णिम अध्याय है। उनका साहस, देश प्रेम और त्याग हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। युवाओं से उनके आदर्शों पर अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉक्टर मीना ने यह भी कहा कि वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, जो हमें एकता, समर्पण का संदेश देता है। कार्यक्रम संयोजक जगत सिंह ने संबोधन में कहा कि 150 साल पहले वंदे मातरम गीत की रचना की गई थी। भारत के नागरिकों ने एक लंबी लड़ाई के बाद 1947 में देश को आजाद करवाया। यह आजादी एकाएक एक क्षण में नहीं आई, बल्कि अनेक प्रयासों के बाद ये परिस्थिति हमें मिल पाई है। उस स्थिति में जो भी मुख्य घटनाएं हुई हैं, उसी दौरान राष्ट्र चेतना को जागृत करने के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई आनंद मठ की यह कविता वंदे मातरम चेतना की वाहक है, जिसने देश को एकत्रित किया है। सपने सजोए थे इसकी आजादी के लिए, लेकिन एक सोचनीय बात यह है कि हिंदुस्तान तो 11वीं शताब्दी से गुलाम हो गया था, किसी किसी रूप में दूसरी शक्तियों के अधीन, और सामान्य शासक आए और परास्त करते चले गए और यहाँ अपना शासन स्थापित करते चले गए। हम उनके गुलाम होते चले गए, उनके आदेशों की, उनकी सत्ताओं का हम एक तरह से पालन करते चले गए। लेकिन और मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा साम्राज्य तो अंग्रेजों का ही था, लेकिन अंग्रेजों ने किसी भी देश के साथ में कोई युद्ध नहीं लड़ा और युद्ध के तहत उन्होंने किसी को अधीन नहीं बनाया। सहज और सरल स्वभाव से ही, क्योंकि अंग्रेजों को उदार प्रकृति का माना जाता है। संसार में यदि उदार प्रकृति का माना जाता है, उदारवाद घर कहा जाता है, तो इंग्लैंड को कहा जाता है उदारवाद घर। लेकिन हमारे यहाँ के जो शासक थे, राजा थे, इस प्रकार की उनकी कूटनीति थी, तो आसानी से व्यापारिक समझौतों के माध्यम से ही हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए। और अंग्रेजों ने इस देश के अंदर बहुत सारी क्रूतियां देखी, बहुत सारी कमियां देखी, तो उन्होंने देखा कि ऐसा भी किसी देश में होता है क्या, ऐसा होता है। उन्होंने देखा ये सारी चीजें, और इस वजह से उन्होंने उन बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की, और उन बुराइयों को दूर करने की चेष्टा की तो हमारे देश के कुछ लोगों के हित प्रभावित हुए, और हित प्रभावित हुए तो धीरे धीरे सने सने उन्होंने एक आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया। लंबी एक कहानी है, लेकिन हिंदुस्तान को यदि एक आगे तक ले जाने में प्रत्येक क्षेत्र में यदि योगदान रहा तो वो अंग्रेजों का रहा। और जैसा कि हमारे